इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 10वीं कक्षा का गणित विषय का पार्ट बी हम देखेंगे। पार्ट बी पर फोकस करना है, इसका सॉल्यूशन हमें चेक करना है, क्योंकि पार्ट अ जो है वो देखने के लिए आप आई बटन पर जा करके क्लिक कीजिए, पार्ट अ मिल जाएगा। चलिए पीडीएफ कैसे लेना है इस वीडियो में बताया गया है, तो पूरा वीडियो को देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पार्ट बी जो है हमारा ये दिया हुआ है, ये पार्ट बी यहाँ से शुरू हो रहा है आपका पार्ट बी। तो यहाँ पर यह दिया है आपको पहला क्वेश्चन, इसमें 12वां जो है द्वंद्व योग विधि 7, 2, 2, 5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आपको वैदिक गणित जो है वो आपके सिलेबस में से हटा दिया है। तो आप लोग अगर चाहें तो छोड़ सकते हो इसको, और अगर करना चाहें तो ये इसकी स्टेप्स दे रखी है हमने, और इसको आप लोग उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग कितना है -3 और 2 गुणनफल जो है वो कितना है 2 है। तो बहुपद के शून्यंक जो है अल्फा और बीटा मानते हैं, तो शून्यंकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। तो -b/a बराबर 3/1 से हम इसको निकाल सकते हैं, तथा शून्यंकों का गुणनफल जो है a इंटू बी अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a के बराबर होता है। तो c की वैल्यू हो जाएगी 2, और 1 से डिवाइड कर दोगे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जो इसका द्विघात समीकरण हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, a की वैल्यू तो 1, b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब 3, और a इंटू बी जो अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना मिल गया 2। तो ये इसका समीकरण हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 14 क्वेश्चन जो है x इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो उसका आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। तो आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाने के लिए हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। 8 400 400 400। जी हाँ, अब क्लियर करो अपने सभी डाउट्स व्हाट्सएप पर ही। बस 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स और 5 सेकंड में पाओ वीडियो सॉल्यूशन। 8 400 400 400 व्हाट्सएप चैट खोलो और फॉलो करो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स का एक फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो क्लिक करो, सवाल को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फॉर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट्स CBSE यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करके अपने सभी डाउट्स को कर दो आउट। तो यहाँ पर हमने ग्राफ दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर x बराबर 2 और बड़ा है 2 से, तो 2 और बड़ा है 2 से मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो 2 होती है, इस पॉइंट से ये जो लाइन आएगी x बराबर 2 वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी है, x बराबर 2 वाली लाइन है। और इस लाइन से बड़ा वाली जो टर्म्स हैं जितनी भी, तो वो इधर की तरफ की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो उसको कवर कर रही है ये वाली इक्वेशन, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले तो इसकी संगत रेखा x बराबर 2 का ग्राफ खींचना है। y की समांतर रेखा होगी और मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर होगी, और 0 0 से असमीकाएँ जो है x इज़ ग्रेटर देन 0 को संतुष्ट नहीं करती है, क्योंकि x इज़ 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जो असत्य है। तो x बराबर 2 की दाईं ओर वाले क्षेत्र x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को प्रदर्शित करेगा। रेखा पर स्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होगा। तो ये जितनी भी रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। तो ये हल क्षेत्र हमने बना लिया इसका ग्राफ की विधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी होती है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 2 साइन 45 कोस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से ये 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला भी होता है एक साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45, तो साइन 90 हो जाएगा। 2 इंटू 45 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि शिखर पर पहुँचने तो 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर ये 60 डिग्री का बनाता है और यहाँ पर पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, ये हमें h फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम हमने बना रखा है। 500 मीटर की ये दूरी है, आपकी हाइट आपको पता करनी है, और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से आप लोग हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो आप साइन थीटा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये जो कर्ण है और इसको इसके वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला कोस थीटा हो जाएगा। मतलब 500 साइन 60
डिग्री। इससे भी आप हाइट निकाल सकते हैं। और 60 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 500 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 इंटू √3, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट आप निकालना चाहें तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, दी गई आकृति OA = 5 सेंटीमीटर है और AB = 8 सेंटीमीटर है। तो OD जीवा AB पर लंब है और CD का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में आपको एक ये जीवा AB दी हुई है, इस पर एक लंब OD दिया हुआ है और ये आपका इसके साथ में A से B तक ये जो है त्रिज्या है आपकी। तो O से A तक जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, जो कि आपकी त्रिज्या है। और ये जो लंब है ये भी कितने पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन यहाँ C बिंदु पर ये मिल रहा है इस पर। और AB की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। तो इससे हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए AC = CB होगा, ये AC = CB, क्योंकि ये दोनों दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो AC + CB जो होगा आपका AB के बराबर और वो हो जाएगा 8। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब AC की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर और OAC ट्राइंगल को अगर अपन देखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला। तो इससे हमें AC की वैल्यू तो 4 और इसकी वैल्यू है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। कैसे आएगी, तो आप जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16 = यहाँ 25 आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। इससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, सिंस OD इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो OD जो है वो रेडियस है सर्कल की। तो OA बराबर किसके हो जाएगा OD के। तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, मतलब ये OD जो था यहाँ से O से लेकर के D बिंदु पर, ठीक है। और OD में से OC को माइनस कर देंगे, ये C पॉइंट है, तो OC को माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। तो CD की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3 = 2। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अगला 18वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है और उस पर उसका 2/3 का आंतरिक विभाजन करना है अपने को। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स दी हुई हैं। उस स्टेप में क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB = 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें क्या होगा 2 × x + 3 × x = 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद में मार्क द आर्क ऑफ इक्वल्स टू लेंथ। तो 2 के आपको यहाँ पर लेंथ के वो बनाने पड़ेंगे कट, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टेप्स आएगी उसमें क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर जो आर्क बनाया अपन ने तो उसमें एक बिंदु निकालो आपका C और एक बिंदु आपका हो जाएगा B। तो ABC में जो है A से लेकर के C तक की जो वैल्यू है उसमें 2 पार्ट है और इसमें कितने पार्ट है 3 पार्ट है। तो ये 2:3 में आपको विभाजित कर रहा है, ठीक है, C बिंदु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक सीधा व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाने पर ताकि पोल के शीर्ष जो है 13 मीटर दूरी पर दूरदर्शी के आगे का यातायात देखा जा सकता है। इस स्थिति में पोल के पास से वह दूरी जिसके आगे यातायात देखा देता है ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये दिया हुआ है CCTV कैमरा और 5 मीटर की दूरी पर आपको देखना है 13 मीटर यहाँ से आपकी इसकी दूरी है और ये 12 मीटर ये पोल की दूरी। तो ये कितनी हो जाएगी 5 आ जाएगी। तो कितनी दूरी पे लगाया है आपने 5 मीटर की दूरी तक हम देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन C, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो PDF के लिए आप लोग कमेंट करके बताएं हमें कि PDF लिख देंगे तो हम आपको PDF लाने का तरीका बता देंगे या आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।